डालडा वनस्पति इतना शुद्ध, 40 वर्षों से ममता की कसौटी पर खरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं किस तरह मार्केट का राजा होने के बावजूद किस तरह मार्केट से गायब हो गया डालडा। दोस्तों, डालडा की कहानी की शुरुआत होती है 1931 में, जब डच के व्यापारी भारत में आना शुरू हो गए थे। इन्होंने भारत में सबसे पहले वनस्पति घी का इंट्रोडक्शन करवाया था। डच के व्यापारियों ने भारत में एक चीज देखी, अंग्रेज भारत को लूट चुके थे, इसीलिए भारत बहुत गरीब हो चुका था। उस समय लोगों के पास देशी घी खाने के भी पैसे नहीं होते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डच के व्यापारियों ने देशी घी की तरह दिखने वाला डालडा को मार्केट में उतारने के बारे में सोच रहे थे। इसके लिए लेबर ब्रदर्स इंग्लैंड में प्लानिंग बनवा रहे थे। लेबर ब्रदर्स, जिनकी कंपनी को आज आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से भी जानते हैं, वनस्पति घी बनाने की शुरुआत 1932 में मुंबई के सेवरी नामक जगह पर हुई, जहां डालडा की पहली फैक्ट्री लगाई गई। 1937 आते आते यह फैक्ट्री पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार होने थे। अब बड़ी बात यह थी कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। इस फैक्ट्री को डच के व्यापारियों ने भारत में स्थापित किया था। डच के व्यापारियों की कंपनी का नाम डाडा था, लेकिन लेबर ब्रदर्स भी इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए इनके नाम के एल को डाडा के बीच में जोड़ा गया। अब कंपनी का नाम डालडा बनकर तैयार हो गया। उस दौर में भारत के लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति यह थी कि वनस्पति घी देशी घी के मुकाबले शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरह डालडा के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई कि वह किस तरह अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, आखिर कैसे लोग डालडा को खरीदेंगे। इस समस्या से उबरने के लिए डालडा कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कंपनी को हायर कर लिया, जिसके जरिए भारत के लोगों के मन में इस बात को बिठाया गया कि डालडा सेहत के लिए लाभदायक है और देशी घी की तरह ही शुद्ध है। 1939 में डालडा ने एक ऐड जारी की, जिसके जरिए इंडिया के मूड को टारगेट किया गया। खाना पकाने में नानी माँ ने हमेशा डालडा वनस्पति पर ही भरोसा किया, जैसा कि अब उनकी बेटी करती है और उनकी नातिन भी यही करेगी। इस ऐड के जरिए यह दिखाया जाता है कि पहले एक बूढ़ी औरत डालडा से खाना बनाती थी, इसके बाद इसकी बेटी डालडा से खाना बनाती है और आगे अपनी छोटी गुड़िया को भी कहती है कि तुम भी इसी से ही खाना बनाना। इस एडवर्टीजमेंट ने पूरे भारतीयों के दिलों को छू लिया। इसके बाद डालडा धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गया। इसके बाद डालडा ने अपनी एडवर्टीजमेंट को फिल्मों, टीवी सीरियल, रेडियो और अखबारों में प्रसारित करना शुरू कर दिया। समय के बदलते प्रारूप के साथ साथ डालडा मार्केट का राजा बन चुका था। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसके टक्कर में दूसरा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। हालांकि दूसरे प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद थे, परंतु लोग सिर्फ डालडा ही खरीदा करते थे। 1950 यह वह समय था जब मार्केट में एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि डालडा में मिलावट की जाती है, जिससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। कहते हैं कि इस खबर को सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हाई कमान जांच करने के आदेश दिए। कहते हैं कि इसका डालडा पर कोई असर न पड़ा। डालडा धड़ाधड़ बिकता जा रहा था। डालडा के सेल में साल दर साल वृद्धि होती रही। 1980 तक डालडा मार्केट किंग था, परंतु 1970 में मार्केट में गगन वनस्पति इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे वनस्पति घी का मार्केट धीरे धीरे डिवाइड होने लगा और 1980 के बाद सरसों का तेल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मार्केट में आना शुरू हो गया, जिससे डालडा का बिकना कम हो गया। अब मार्केट में साल दर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, जिससे डालडा कंपनी बंद होने की कगार पर खड़ी हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा को रिवाइव करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, परंतु बड़े बड़े बैनर्स और वीडियोस को मार्केट में उतारने के बावजूद भी हर प्रयत्न नाकामयाब रहे। 2003 में डालडा ने बहुत से प्रयत्न करने के बाद भारत और नेपाल के व्यापार को बंजी इंडिया को सौंप दिया।
2003 में 90 करोड़ रुपए में बंजी इंडिया ने डालडा को खरीद लिया। बंजी इंडिया को यह भरोसा था कि हम डालडा को फिर से रिवाइव कर लेंगे। बंजी इंडिया ने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन हर प्रयास में उन्हें नाकामयाबी हासिल हो रही थी, जिसके बाद बंजी इंडिया ने डालडा के बारे में डेप्थ रिसर्च करना शुरू कर दिया। आखिर डालडा पहले क्यों पहचाना जाता था, क्यों लोग इसे पहले खरीदना पसंद करते थे, यह किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बिकता था। ऐसे ही बहुत से तथ्यों को बंजी इंडिया ने खंगालना शुरू कर दिया। इन्होंने पता लगाया कि डालडा को लोग पहले इसके टेस्ट और इसकी प्योरिटी के लिए खरीदा करते थे, और साथ ही में डालडा की एड में माँ बेटे का प्यार भी झलकता था। एड में यह दिखाया जाता था कि माँ अपने बेटे को कुछ गलत खिला ही नहीं सकती है। वहीं बंजी इंडिया ने माँ बेटे के इस कॉन्सेप्ट को 2013 में एक बार फिर से एड में लॉन्च किया। एड कुछ इस तरह से थी, डब्बा खाली पेट फुल। हमेशा जानते हैं कि जब डालडा रिफाइंड ऑयल के साथ खाना बने, इतना स्वादिष्ट बने कि हर रोज डब्बा खाली पेट फुल। डब्बा खाली पेट फुल, डब्बा खाली पेट फुल। डालडा रिफाइंड। इस एड के बाद फिर से डालडा मार्केट में रिवाइव करने लगा, जहां पर डालडा ने बहुत से चेंजेस किए। इन्होंने वनस्पति घी के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जैसे प्रोडक्टों को मार्केट में उतार दिया। इन्होंने एक बात पर गौर किया कि आज से 30-40 सालों पहले डालडा जब मार्केट में बिकता था तो वह सबसे ज्यादा कोलकाता, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसी बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक बिकता था। तो इन्होंने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में डालडा को रिवाइव करना शुरू कर दिया। बंजी इंडिया ने संजीव कपूर, जो एक मशहूर भारतीय शेफ है जिनसे रोजाना लाखों महिलाएं खाना बनाना सीखती है, इन्हें डालडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बंजी इंडिया ने फिर से बहुत सी जगह पर अपनी फैक्ट्रियां लगा दी है। डालडा को लोग 50 साल पहले से इस्तेमाल करते आ रहे थे, इसीलिए डालडा ने नए कैंपेन शुरू कर दिए, जैसे नए जमाने का नया डालडा। इस तरह डालडा भारत में खुद को रिवाइव करने में सफल रहा। दोस्तों, डालडा के साथ हर भारतीयों की पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए लोगों ने इसे फिर से खरीदना शुरू कर दिया है। डालडा अब फिर से मार्केट में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ रहा है। क्या आपने भी अपने घरों में डालडा इस्तेमाल किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, ये था डालडा के राइज एंड फॉल का कंप्लीट वीडियो, जिसके जरिए आपने देखा कि किस तरह मार्केट का राजा होने के बाद भी डालडा किस तरह से बंद होने की कगार पर खड़ा हुआ और अपनी मेहनत के दम पर फिर से मार्केट में रिवाइव कर रहा है। डालडा की मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।